सनराइज़ करियर अकेडमी में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं सनराइज़ करियर अकेडमी में एजुकेटर हूँ। सनराइज़ करियर अकेडमी चित्रकूट जिले की नंबर 1 कॉम्पिटिशन संस्था है और सनराइज़ करियर अकेडमी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 का नया बैच 1 जून 2022 से प्रारंभ है। सुपर टेट शिक्षक भर्ती 2022 का नया बैच 1 जून से प्रारंभ है और सनराइज़ करियर अकेडमी में योग्य शिक्षकों द्वारा अध्ययन कराया जाता है, जैसे मूल विधि कैप्टन सर द्वारा, हिंदी आचार्य सर द्वारा, लवलेश सर के द्वारा जीएस पढ़ाया जाता है, राम नरेश सर के द्वारा मैथ और हिंदी और सिद्धांत सर के द्वारा मैथ यानी पॉलिटी यानी मैं। हमारा पता है ओम प्लाजा ट्रैफिक चौराहा करवी चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जिले चित्रकूट की सर्वाधिक चयन देने वाली सनराइज करियर एकेडमी है। यहाँ पर कैप्टन सर के नेतृत्व में लाखों युवाओं को भारतीय सेना की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है, जैसे फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया। और चित्रकूट जिले में विगत 2019-20 के बैच में रिकॉर्ड सिलेक्शन हुआ, जो कि पहली बार ये हुआ कि चित्रकूट की धरती से एक साथ इतने सारे लड़कों का चयन हुआ। अभी क्योंकि दो ढाई साल से भर्ती नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे चित्रकूट के युवा अंधाधुंध तैयारी कर रहे हैं कैप्टन सर के नेतृत्व में। और जो एक तैयारी करनी चाहिए भारतीय सेना में सिलेक्शन लेने के लिए, वो तैयारी कैप्टन सर के नेतृत्व में हो रही है। आगे बढ़ते हैं। सनराइज करियर एकेडमी में भारतीय सेना की संपूर्ण तैयारी, जैसे फिजिकल, मेडिकल और रिटन, यहाँ पर बच्चों का समय समय पर जांच होती है, चेस्ट देखा जाता है, मेडिकल किया जाता है, हाइट चेक की जाती है और उन्हें ग्राउंड में फिजिकल की तैयारी, जैसे बीम, 1600 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऐसी प्रैक्टिस कराई जा रही है और दूर दराज के छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन के कुछ करंट अफेयर, बीते दिन की घटनाएं पढ़ते हैं। किसने हाल ही में पुडुचेरी के मुख्य सचिव का पद संभाला है? किसने हाल ही में पुडुचेरी के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है? राजेश वर्मा ने। किसने? राजेश वर्मा ने। पौंडीचेरी की बात की जाए तो देखिए, पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पौंडीचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है। हमारे पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नतीजा क्या? 28 केंद्र शासित प्रदेश में तो विधानसभाएं हैं ही, लेकिन जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 जो राज्य हैं उसमें विधानसभाएं तो हैं ही, लेकिन जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें 2 में विधानसभा है, दिल्ली और पौंडीचेरी। अब पौंडीचेरी की कम से कम 3 जगह हैं भारत में जो पौंडीचेरी के नाम से, एक कोरोमंडल तट में है, एक मालाबार तट में है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने अपनी बौद्धिक संपदा संरक्षण प्राथमिकता निगरानी सूची में किन देशों को सूचीबद्ध किया है? भारत, रूस और चीन को। ये ध्यान दीजिएगा, अभी रूस और यूक्रेन का महायुद्ध चल रहा है। आगे, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किसने किया? सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बढ़ते हैं। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा अटल सुरंग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार। क्या है? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार से। 1 मई 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतरराष्ट्रीय मजदूर, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है 1 मई 2022 को पूरे विश्व में, पूरे भारत में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? महेश नगर हाल्ट। राजस्थान राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया महेश नगर। राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान के पश्चिमी जिले में हमारा थार का मरुस्थल है और ये थार का मरुस्थल पाकिस्तान में भी है, लेकिन 60% मरुस्थल हमारे यहाँ पे है। राजस्थान में ही सांभर झील है और सांभर झील खारे पानी की झील है, अत्यधिक लवणता वाली झील है और इसी झील से भारत का 40% नमक निकाला जाता है। ओके, आगे बात करें।
हाल ही में किस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया? उत्तर एलन थॉम्सन हेरा को। प्रश्न, किसे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया? अंशुल स्वामी को। प्रश्न 9, किस देश ने 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज को समय पर लहराने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ भारत ने? प्रश्न, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू आज अर्थात 1 मई 2022 को कौन सा पद संभालेंगे? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, अभी हमारे हाल ही में कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे हाल ही में आर्मी चीफ कौन बने हैं, जिन्होंने CDS नरवणे जी ने उन्हें अभी पदभार दिया है। गूगल और किस राज्य सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? उत्तर तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना की बात आती है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना सन 2014 में बना है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काटा गया है। तेलंगाना एक स्थलबद्ध राज्य है। ठीक है, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश मारिया। किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बॉब वर्ल्ड गोल्ड नामक एक सुविधा लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने। हाल ही में किस आयोग ने दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? कृषि आयोग ने। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक यानी आज से डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे करने के लिए। मेघालय की ई प्रपोजल सिस्टम पहले ने UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 जीता है। मेघालय की ई प्रपोजल सिस्टम पहल ने UN अवार्ड वर्ल्ड समिट जीता है। मेघालय की बात आई है तो मेघालय, आपको बता दें, गारो खासी जयंतियाँ यहाँ पे जनजाति रहती है और गारो खासी जयंतियाँ पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। और यहीं पर हमारा गोंडवाना हिमालय है। गोंडवाना हिमालय मतलब हिमालय नई धरती, गोंडवाना पुरानी धरती आकर मिल जाती है, यही है हमारा गोंडवाना हिमालय। पल्ली भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट की क्वार बिजली परियोजना की स्वीकृति दी है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात आई। जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, सन 2019 में बना है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, केंद्र शासित प्रदेश की। जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम नेशनल पार्क है और जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है। और जम्मू कश्मीर में जो झेलम नदी है वह भारत और जम्मू कश्मीर की सीमा रेखा बनाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के उद्घाटन में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में आकाशवाणी MF केंद्र के 10 किलोवाट क्षमता वाले एक 100 मीटर ऊंचे टावर का उद्घाटन किया। अब ये आंध्र प्रदेश की बात आ रही है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश से सन 2014 में तेलंगाना राज्य निकाला गया। आंध्र प्रदेश कौरवमंडल तट में, आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी से तटीय रेखा बनाता है। आंध्र प्रदेश में जैसे पर्वत श्रृंखला गोलकोंडा, पालकोंडा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी के ऊपर। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है जो कि एक लगून झील है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी मंत्रियों और लोक सेवकों को अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इससे पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत। और दुधुआ नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। नरौरा में एक पात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भारत की समयामी उत्तर रेखा गई हुई है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर सरोजिनी नायडू और यहाँ की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। आगे बात करते हैं। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत देश भर में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया।
वनाग्नि वनाग्नि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को कम कर सकती है, अध्ययन के मुताबिक। नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। गुजरात, यहाँ पे गुजरात की बात आई है तो गुजरात हमारे पश्चिम में है और गुजरात में हमारे देश का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरव माता सर क्रीक या द्वारका है और गुजरात ही सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है जितने भी हमारे 9 तटीय क्षेत्र हैं। और यहाँ पर कच्छ का रण है जहाँ पर सर क्रीक रेखा है जिससे पाकिस्तान और भारत अलग होते हैं। खंभात की खाड़ी है जहाँ पर नर्मदा नदी और तापी नदी अपना जल गिराती है। गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट गोलोब स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। चलिए यहाँ तक आज हमारे करंट अफेयर थे। हमारे साथ बने रहिए। सनराइज करियर एकेडमी जो कि चित्रकूट जिले की नंबर 1 एकेडमी है। धन्यवाद।